बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि मोर्ले मिंटू सुधार क्या है, इससे क्या फ़ायदा हुआ, राज्यपालों की कार्यकारी मंडल में कोई प्रगति क्यों नहीं हो सकी, बड़ौदा में किसकी बीमारी, जब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा थे तो किसकी बीमारी का टेलीग्राम उनको मिला, टेलीग्राम के बाद उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या किया, इस पर भी बात करेंगे। सूरत में वो रेलगाड़ी छोड़कर क्यों उतरे, क्या लेना चाहते थे, इस पर भी बात करेंगे। वो मुंबई कैसे पहुँचे, कितनी देर में पहुँचे, जो मिठाई लेकर गए थे क्या वो अपने पिताजी को खिला सके, इस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, आज की ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कुछ लंबा भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को जब अंत तक आप देखेंगे तभी आपको इस पर कमेंट से लिखें। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं। मोर्ले मिंटू सुधार संबंधी उनके विचार माननीय हैं। प्रांतिक सरकार के विधानमंडल को स्वतंत्र तो दिखाना, उन पर नियंत्रण भी करना और मंत्रिमंडल के अस्तित्व का मंत्रिमंडल के अस्तित्व का लोक प्रतिनिधियों के मतों पर निर्भर न रखना, यह उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। राज्यपालों के कार्यकारी मंडल भारतीयों की उन्नति की दृष्टि से कुछ कार्य नहीं कर सके, यानी भारतीयों की उन्नति के संबंध में राज्यपालों के कार्यकारी मंडल कोई कार्य नहीं कर सके, क्योंकि उनके उद्देश्य और रुख की दिशा इस देश का सुधार करने का नहीं था। उनके ध्येय और रुख भारतीय समाज की ज़रूरतों, दुखों और आकांक्षाओं से प्रेरित नहीं हुए थे। इसलिए उन कार्यकारी मंडलों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं की, स्वदेशी का समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों राष्ट्रीय भावना से युक्त दिखाई देगा, उनकी और उंगलियां चटकाने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यह प्रगति उनके हित के लिए बाधक थी। यह भी मंडल जान चुके थे। ऐसा भीमराव अंबेडकर का मुंह तोड़ जवाब था, अभिप्राय था। भीमराव ने अपनी पिता की इच्छा के खिलाफ बड़ौदा रियासत में नौकरी की। बड़ौदा सरकार ने सेना में भीमराव को लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति दी थी, जबकि रामजी सकपाल चाहते थे कि भीमराव मुंबई में रहें, बड़ौदा न जाएं। वो जानते थे कि बड़ौदा का वातावरण, वहाँ का माहौल भीम को रास नहीं आएगा। ऐसा वो अपने मन में महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भीम का मन परिवर्तित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन भीमराव अपने हट पर अड़े रहे। कहते हैं, सरकार के सचिवालय में वरिष्ठ पद समाज के तकियानुसी सुशिक्षों से भर गए थे। संयोग ही था कि भीमराव को बड़ौदा जाने के बाद उनके पिता का स्वास्थ्य खराब होने का टेलीग्राम तार भीमराव को अचानक प्राप्त हुआ। तार प्राप्त होने पर भीमराव ने सीधे मुंबई की गाड़ी पकड़ ली और वो रास्ते में सूरत स्टेशन पर पिताजी के लिए सूरत की प्रसिद्ध मिठाई लेने के लिए नीचे उतरे। परंतु उस गड़बड़ी में रेलगाड़ी मुंबई के लिए चली गई, नहीं पकड़ पाए, रेलगाड़ी पे बैठ नहीं पाए, रह गए और रेलगाड़ी चली गई। भीमराव को दूसरी रेलगाड़ी का इंतज़ार करना पड़ा। विलम्ब से रेलगाड़ी मिलने पर भीमराव दूसरे दिन दोपहर में मुंबई पहुँचे। भीमराव ने घर पहुंचकर देखा तो पिताजी मृत्युशैया पर पड़े थे। रिश्तेदार और पड़ोसी उनके बिस्तर के पास चिंतामग्न होकर बैठे थे। इस दृश्य को देखते ही उनके मन में भय का आकस्मिक उदय हो जाना स्वाभाविक था। मृत्युशैया पर पड़े हुए उस धर्म पुरुष के प्राण भीमराव को देखने के लिए अटके हुए थे। वह स्वाभिमानी पुरुष
बेटे की राह की आंखें बिछाए हुए, बेटे को देखने के लिए आंखें बिछाए हुए था। बेटे को देखने के लिए उसके प्राण अटके हुए थे। जैसे ही बेटे के आ जाने की खबर उसके कानों में पड़ती है, उन्होंने आंखें खोली। अपने लाडले बेटे की पीठ बड़े प्रेम से थपथपाई। अपने जीवन की आशा की एकमात्र पूंजी को उन्होंने अच्छी तरह से स्नेह युक्त आंखों से देखा और थोड़े ही क्षणों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए, उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। राम जी की यह लोक लीला समाप्त हो गई। भीमराव जोर जोर से रोने लगे और जिस मिठाई को बड़े प्यार से खरीद कर, बल्कि उस मिठाई को खरीदने में रेलगाड़ी भी छूट गई थी, वह मिठाई अपने पिताजी को नहीं खिला पाए। इसका उनको बहुत ज़्यादा अफसोस था। इसका अंदाज़ा उनके ज़ोर ज़ोर से बिलाप करने से, रोने से लगाया जा सकता है। उनका क्रंदन आक्रंदन रोना इतना ज़ोर से था कि सामान्य वर्ग के सामान्य अन्य किसी का रोना सुनाई नहीं देता था। मतलब इतना व्याकुल हो गए थे, इतने ज़ोर से रो रहे थे भीमराव कि अन्य लोगों का रोना उनके सामने सुनाई नहीं दे रहा था। रामजी सकपाल आजीवन उद्यमशील, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करते रहे। वे उम्र से वृद्ध, स्वभाव से अमीर, लेकिन चरित्र के गुणी थे। वे अपने पीछे अपने बंधु बांधवों के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐसी वसीयत छोड़ गए जिसकी उन्होंने अपने जीवन पर्यंत कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।